और इस समय वैश्विक महामारी से जंग लगातार जारी है। इस बीच बहुत सारे ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि सच्चाई पर पर्दा डाल रही हैं। दरअसल आंकड़े, कोरोना से मौतों के आंकड़े जो दिल्ली सरकार दिखा रही है और जो एमसीडी बता रही है, उसमें बड़ा फासला है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। कोरोना से लोगों की जान जा रही है, लेकिन मौतों की सच्चाई क्या है? दिल्ली में कितनी मौतें हो रही हैं? इसको लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं एमसीडी की ओर से और दिल्ली सरकार की ओर से, उसमें काफी अंतर है। इस समय दहशत में है न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा देश। बढ़ते संक्रमण की जद में है पूरा देश। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहां पर कोरोना से हो रही मौतों की सच्चाई क्या है, यह एक बड़ा सवाल है। एमसीडी की मौत के आंकड़े ज्यादा हैं, जबकि दिल्ली सरकार यह कह रही है कि कोरोना से मरने वालों की जो संख्या है वो इतनी ज्यादा नहीं है जितनी एमसीडी बता रही है। एमसीडी और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में बड़ा अंतर है, लेकिन यह अंतर सोचिए जरा आम जन पर कितना प्रभाव डालेगा और लोग क्या सोच रहे होंगे जहन में कि इस समय दिल्ली में क्या हालात हैं कोरोना को लेकर। भयावह स्थिति है। कुलदीप शर्मा हमारे सहयोगी। कुलदीप, चूंकि लगातार आप एमसीडी देखते हैं, कवर करते हैं, अब खबरें ये आ रही हैं कि एमसीडी जो मौत के आंकड़े बता रही है वो ज्यादा बता रही है, जबकि दिल्ली सरकार ये कह रही है कि इतने आंकड़े नहीं हैं, जो हम आंकड़े दिखा रहे हैं वो ठीक आंकड़े हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता क्या सोचेगी? इस समय दिल्ली कितनी त्रस्त है, क्या सिचुएशन है, सभी जानते हैं, और इन आंकड़ों के डिफरेंस से तो ये दहशत और बढ़ेगी। बिल्कुल पूजा, देखिए अगर आप आंकड़ों की बात करें तो एक तरफ दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ तीनों दिल्ली नगर निगम के आंकड़े हैं। एमसीडी भी उनके जो शमशान घाट है, उनके जो कब्रिस्तान है, उनमें जो कोविड मरीज के शवों के जो अंतिम संस्कार के लिए आते हैं उसका रोजाना जो है वो आंकड़ा तैयार करती है। और वहीं दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में, यानी दिल्ली के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर कोविड से कितने लोगों की मौत हुई है उसके आंकड़े भी दिल्ली सरकार रोजाना जारी करती है। लेकिन अगर आप दोनों आंकड़ों की तुलना करें तो दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर नज़र आ रहा है। एमसीडी जो आंकड़े जारी कर रही है उसके मुताबिक दिल्ली में सरकार जितने आंकड़े दिखा रही है उससे कहीं ज़्यादा जो शव है वो शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए पहुंच रहे हैं। अगर आप कल ही के आंकड़े की बात करें, कल दिल्ली सरकार ने यह आंकड़ा जारी किया था कि दिल्ली में 141 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं अगर तीनों एमसीडी के आंकड़ों की बात करें तो एमसीडी ने यह आंकड़ा 193 बताया है। तो पूजा, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर जो है वो दोनों संस्थाओं के आंकड़ों में सामने आ रहा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये हो रहा है कि क्या दिल्ली सरकार अपने मौत के आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एमसीडी जो आंकड़े बता रही है वो तो यही बयां कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार जितने आंकड़े दिखा रही है उससे कहीं ज़्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। और अगर आंकड़ों से बाहर निकलकर आप ज़मीनी हकीकत को भी देखें तो ये ज़मीनी हकीकत भी बता रही है कि दिल्ली में हालात जो है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप दिल्ली के किसी भी शमशान घाट में चले जाए, आपको अंतिम संस्कार के लिए भी लाइन में लगना पड़ेगा, क्योंकि लोगों की वहाँ पर कतारें लगी हुई है अपनों का अंतिम संस्कार करने के लिए। अगर दिल्ली के सबसे बड़े निगमबोध घाट की बात करें तो वहाँ पर कुल चिताओं में से 50 चिताएं जो है वो एमसीडी को रिजर्व करनी पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर एकाएक ऐसे शवों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है जिनकी कोरोना की वजह से मौत हुई है। और न सिर्फ निगमबोध घाट की ये तस्वीर है, बल्कि वहाँ हालात ये है निगमबोध घाट में कि वहाँ दिन में तो अंतिम संस्कारों के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना ही पड़ रहा है, रात में भी वहाँ पर अंतिम संस्कार होते हैं। हिंदू रीति रिवाज में रात के वक्त अंतिम संस्कार नहीं किए जाते, लेकिन कोरोना को लेकर हालात इतने भयावह है कि वहाँ पर जो चिताओं की आग है वो चाहे दिन हो चाहे रात हो वो लगातार धधक रही है। इन आंकड़ों की हेराफेरी कौन कर रहा है? क्योंकि ऐसी ही आंकड़ों की हेराफेरी पिछले साल भी नज़र आई थी। पिछले साल भी जब दिल्ली में कोरोना पीक पर था तो एमसीडी और दिल्ली सरकार के आंकड़ों में बड़ा अंतर नज़र आया था, और उस वक्त एमसीडी और दिल्ली सरकार आपस में मौत के इन आंकड़ों पर एक दूसरे से लड़ती हुई नजर आई थी। और आज ठीक वैसी ही स्थिति हो रही है, क्योंकि एमसीडी के आंकड़े कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं और दिल्ली सरकार के आंकड़े कुछ और हकीकत बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर एमसीडी का क्या कुछ कहना है, एमसीडी ने ये आंकड़े कैसे तैयार किए, उस पर बातचीत करने के मेरे साथ उत्तरी दिल्ली
नगर निगम के जो मेयर है जयप्रकाश जी एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं। ये मौत का आंकड़ा आपने कैसे तैयार किया और कुछ आप डाल सकते हैं रोशनी कि आपके आंकड़े ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, सरकार के आंकड़े कम क्यों आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहला काम है, दिल्ली में संक्रमण के कारण से जिनके परिजनों की दुखद मौत हो रही है उनका संस्कार ठीक प्रकार से हो। तो तीनों निगमों ने उसके लिए एक अच्छी से तैयारी की है। लगभग 16 हमारे शमशान घाट और कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनको हमने रिजर्व किया है और उनको सब अस्पतालों से लिंक भी किया है। किस अस्पताल में किसी की अगर दुखद मौत हुई है तो वो किस शमशान में जाएगा या किस कब्रिस्तान में जाएगा, ताकि लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। हमने लगभग दिल्ली में 300 से प्लेटफॉर्म को रिजर्व किया है कि अगर स्थिति कभी भी ऐसे ना हो कि नियंत्रण से बाहर जाए। और कल हमने 193 लोगों का संस्कार किया है, चाहे वो शमशान घाट था चाहे कब्रिस्तान था, और लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े उसके लिए हमने एक अच्छी योजना बना रखी है और हम पूरा का पूरा उसको मॉनिटर कर रहे हैं। सभी कब्रिस्तान में, शमशान घाट में वहाँ उनको व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं, चाहे पीपी किट्स की बात है, चाहे ग्लव्स की बात है, चाहे लोगों को आने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं। लेकिन जो हमारे आंकड़े होते हैं, हमारे को रोज़ शाम को जितनी भी हमारे शमशान घाट में कब्रिस्तान में जो लोग आते हैं जिनके परिजनों की दुखद मौत होती है, तो शाम को हमारे को आंकड़ा हो जाता है आज हमने कितने लोगों का संस्कार किया। तो छिपाने वाली कोई बात ही नहीं है, जिन लोगों का संस्कार हुआ है वही आंकड़ा हम बता देते हैं। कुछ आंकड़े आप बता पाएंगे हाल फिलहाल के कि आपके यहाँ तीनों एमसीडी में कितने लोगों के अंतिम संस्कार हुए जिनकी कोरोना से मौत हुई? हाँ, जैसे अभी कल 16 तारीख थी तो कल हमने 193 लोगों का संस्कार हमारे यहाँ हुआ। ऐसे ही 14 तारीख को 149 लोगों का हमने संस्कार किया, 13 तारीख को 143 लोगों का संस्कार किया, ऐसी 15 तारीख को भी लोगों का संस्कार किया। तो जो आंकड़े हैं बिल्कुल जेन्युइन है और अभी हमारे को लोगों में पैनिक नहीं फैलाना, हमें काम इस तरह से करना है कि लोगों में कम से कम पैनिक फैले। इस समय दिल्ली को संभालने की ज़रूरत है, इस समय मिलकर काम करने की ज़रूरत है और उसके लिए हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं और व्यवस्थाएं खड़ी कर रहे हैं ताकि लोगों को कम से कम समस्या का सामना करना पड़े। हम देख रहे हैं कि आपको हालातों को काबू करने के लिए, वहां पर शवों की कतारों को अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के लिए आपको चिताएं रिजर्व करनी पड़ रही है। लोगों को कितना टाइम लग रहा है अगर अंतिम संस्कार की बात करें? और मैं देख भी रहा हूं कि निगम बोध घाट पर तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, चिताओं की जो आग है वो ठंडी नहीं पड़ रही है। नहीं, निगम बोध घाट को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, एक कोविड एक नॉन कोविड, 2 ब्लॉक बना दिए। दोनों के एंट्री भी अलग है, एग्जिट भी अलग है, दोनों के हमने काउंटर भी अलग बना दिए, उनकी पर्ची भी अलग कट रही है, उनकी लकड़ी भी अलग आ रही है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कोविड के कारण से जिनके परिजन को दुखद मौत हुई है और नॉन कोविड वाले वो आपस में मिक्स ना हो, इसलिए हम कोई बैरिकेटिंग भी कर रहे हैं ताकि वो अलग रहे, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति अगर वहाँ संक्रमित पहुँच गया तो। वेटिंग टाइम कितना चल रहा है सर? वेटिंग अभी कोई ऐसी समस्या है नहीं, सबको समय रहते उनका संस्कार हो रहा है जो अस्पतालों से आ रहे हैं। हाँ, जब आदमी आता है तो वहाँ घंटा 2 घंटे का समय तो लगता ही है, लेकिन कोई ऐसा समस्या नहीं है कि समस्या कोई कि मामला नियंत्रण से बाहर है, सब चीज़ें कंट्रोल में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सरकार को बदनाम करने के लिए अपने आंकड़े जो है बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो, या फिर आपको लगता है कि सरकार क्योंकि पिछली साल भी आप लोगों के बीच में आंकड़ों को लेकर लड़ाई हुई थी, आपके आंकड़े ज़्यादा आए थे मौत के और दिल्ली सरकार के कम आए थे? नहीं, कोई लड़ाई वाली हमारी क्या बात है। आज भी हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई है, हमको सबको मिलकर काम करना है, जो भी समस्याएं सामने आएगी उसका मिलकर का समाधान निकालना है। और हमने विश्वास दिलाया दिल्ली सरकार को कि संस्कार में, चाहे वो कब्रिस्तान हो चाहे वो शमशान घाट हो, हम लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करने देंगे। जो भी हमें कदम उठाने होंगे हम आगे बढ़ कर कदम उठाएंगे। कुल मिलाकर के इस समय दिल्ली के अंदर पैनिक ना फैले, दिल्ली में लोग एक आत्मविश्वास से काम करें और जो लोग संक्रमित हो उनका इलाज ठीक से हो, उस पर एक टीम वर्क में काम हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन पब्लिक को भी तो हकीकत बताना ज़रूरी है कि हालात कितने भयावह हो चुके हैं। अगर आप हालातों को छुपा लेंगे तो लोग कैसे समझेंगे इस महामारी के खौफनाक मंजर को? नहीं, बिल्कुल, इसलिए तो हम बातचीत कर रहे हैं। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को खुद अवेयर होना पड़ेगा। 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू है, उसमें लोग घरों में रहे, मास्क लगाएं, हाथ धोएं, जरूरत हो जो भी बाहर निकले। और अभी हम पूरे 2 दिन का हमने सैनिटाइजेशन का भी अभियान चलाया है, उसमें हमारा सहयोग करें। कल भी हम अपने एक अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड डिक्लेयर कर रहे हैं। आगे भी हमारी जितनी और पोली क्लिनिक है उन पर भी हम काम करने वाले हैं। तो लगातार लोगों के लिए एक व्यवस्था खड़ी करना ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, उसको हम मिलकर करेंगे। पिछली बार जब आपने कोरोना से मौतों के आंकड़े जारी किए थे तो आपने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया था कि सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है। क्या इस बार भी सरकार ऐसे ही कर रही है? देखिए, मैं जो मेरे यहाँ जो लोग आ रहे हैं मैं उनका संस्कार कर रहा हूँ
उनका संस्कार ठीक प्रकार से हो जाए, उनको किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, उनके परिजनों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस समय हमारे को लोगों को संभालने की जरूरत है। तो बिल्कुल अभी लोगों को संभलने की ज़रूरत है, लेकिन लोगों को ये भी पूजा बताना ज़रूरी है कि इस वक्त कोरोना कितना जानलेवा हो चुका है, हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। और अगर इस तरीके से जो सच्चाई है उस पर अगर पर्दा डालने की कोशिश की जाएगी तो लोग कोरोना की गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे। कोरोना कितना खौफनाक रूप ले चुका है वो लोग नहीं जान पाएंगे। जी बिल्कुल कुलदीप, और जैसा कि जयप्रकाश जी भी बोल रहे थे कि ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, देश के समाज के नेताओं की सार्थकता तब है जब वो जरूरी समय में युद्ध स्तर पर जो जरूरी सेवाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाएं। बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त आपको सिर्फ एक ही दुश्मन दिखना चाहिए और वो है कोरोना महामारी। अगर आप इस वक्त राजनीति करेंगे, इस वक्त अगर आप आंकड़ों में हेराफेरी करेंगे, इस वक्त अगर आप आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करेंगे तो आप समझिए कि आप जो देश की जो जनता है उसकी जान जो है वो खतरे में डाल रहे हैं। क्योंकि जनता को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त उनके शहर में, उनके देश में कोरोना की क्या स्थिति है, कोरोना किस रफ्तार से बढ़ रहा है, कोरोना कितने लोगों की जान ले रहा है। क्योंकि अगर लोगों को इस स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराया जाएगा तो लोगों में कहीं ना कहीं जो लापरवाही नजर आती है वो लापरवाही लोगों की खत्म नहीं होगी। तो ऐसे में सरकार को आंकड़े छुपाने की बजाय, हकीकत पर पर्दा डालने की बजाय सरकार को हकीकत जो है वो पूरे देश के सामने रखनी चाहिए, जनता के सामने रखनी चाहिए। और इस तरीके की आंकड़ों की हेराफेरी करने की बजाय सरकार को और तमाम जो संस्थाएं हैं उनको तालमेल बनाकर ये फोकस करना चाहिए कि कोरोना से लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है, कोरोना के संक्रमण को आगे बढ़ने से किस तरीके से रोका जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से आंकड़ों की हेराफेरी नजर आ रही है, क्योंकि ये आंकड़ों की हेराफेरी जो है वो हमारी तरफ से कोई आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। दोनों जो आंकड़े हैं वो सरकारी आंकड़े हैं, एक तरफ एमसीडी के आंकड़े हैं तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के आंकड़े हैं। दोनों ने अपने अपने आंकड़े जारी किए और जब इन आंकड़ों का आप अध्ययन करते हैं तो एक अलग सच्चाई जो है वो कोरोना से हुई मौतों की सामने आती है, जो काफी चिंताजनक है कि आखिर कि सरकार जो है वो जो मौत के आंकड़े हैं उनको कम दिखाने की कोशिश क्यों कर रही है। जी बिल्कुल, कल 141 और जिस तरह से एमसीडी ये बता रही है कि 193 लोगों की जान गई है कोरोना से, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और ये डिफरेंस क्यों है दिल्ली सरकार के आंकड़ों में और एमसीडी के आंकड़ों में, ये समझना होगा। लेकिन बहरहाल सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इस समय जो लॉकडाउन है, जो वीकेंड कर्फ्यू है, जो नाइट कर्फ्यू है, उसके लिए लोगों को भी पाबंद करना होगा जिम्मेदारी उठाने के लिए। कुलदीप, बिल्कुल, देखिए कोरोना से अगर लड़ना है तो सबसे बड़ा हथियार या तो आपके पास वैक्सीन है या फिर आप मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बना के रखिए। लेकिन अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं तो आखिरी रास्ता बचता है लॉकडाउन। देश ने पहले भी लॉकडाउन झेलकर जो है वो कोरोना की रफ्तार को कम करने की कोशिश की थी। और अगर आज की तुलना करें और अगर पिछले साल की तुलना करें तो लॉकडाउन को हम कह सकते हैं कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना की रफ्तार को रोकने में कामयाब हो गया था। और यही वजह है कि सरकार जो है इस वक्त लॉकडाउन से तो बच रही है लेकिन लॉकडाउन जैसी ही कड़ी पाबंदियां जो है वो लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लगा रही है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद ये नाइट कर्फ्यू और जो है वो अभी तक तो कोरोना की रफ्तार को रोकने में बेअसर नजर आया। हालांकि जो आज से वीकेंड कर्फ्यू जो शुरू हुआ है ये कितना कोरोना की रफ्तार को रोक पाएगा, ये जब 2 से 3 दिन बाद कोरोना के आंकड़े आएंगे तो उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या वीकेंड कर्फ्यू जो है वो कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाया है या नहीं हो पाया। लेकिन अभी तक जो दिल्ली में जितनी पाबंदियां लगी है वो ना तो कोरोना की रफ्तार को रोक पाई है, ना कोरोना की चेन को तोड़ पाई है। जी शुक्रिया आपका कुलदीप शर्मा जुड़ने के लिए।